बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य पाठ जैन की देन का प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ। पाठों से अतिरिक्त प्रश्नोत्तर को कराऊंगी जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों लिखूंगी, सन भी डालूंगी, तो ताकि आपको ये पता रहे कि सन में कौन सा प्रश्न आया है। तो आप शुरू करिए, मैं भी प्रश्न लिखती हूँ। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। जापान के लोग अकेले में क्या करने लगते हैं? क्या करने लगते हैं? क्या करने लगते हैं और क्यों? उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 1, जापान के लोग अकेले में जापान के लोग अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं। अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं। अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि अत्यधिक काम करने के कारण अत्यधिक काम करने के कारण वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उनमें तनाव इतना बढ़ जाता है कि अकेले में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अकेले में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसी बढ़ते तनाव के कारण वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। जैन की देन पाठ के आधार पर जैन की देन पाठ
के आधार पर झेन की देन पाठ के आधार पर झेन की देन पाठ के आधार पर यह बताइए कि जापान के लोगों में आधार पर यह बताइए कि जापान के लोगों में किस प्रकार के लोग बढ़ रहे हैं और क्यों। जापान के लोगों में किस प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं और क्यों। ये 2020 में आया है, इम्पोर्टेंट है। ये 2015 का है। उत्तर लिखिए। वज्र से टूटी पत्तियां पाठ के झेन की देन पाठ के अनुसार 80% 80% लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तनाव है। इसका सबसे बड़ा कारण तनाव है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण एक महीने का काम एक महीने का काम एक दिन में करने का प्रयास करते हैं। एक महीने का काम एक दिन में करने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप मानसिक
बढ़ने लगता है। फलस्वरूप मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और वे धीरे धीरे मनोरुग्ण हो जाते हैं। काम की अधिकता मानसिक बीमारी का कारण बन जाती है। चलिए, तो प्रश्न मैंने लिख दिया, इसको उतार लीजिए क्योंकि इससे नीचे लिखने में दिक्कत होगी। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तब तक। चलिए, रब करते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपना काम समय पर पूरा करिए और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ पाठों को कई बार पढ़िए। पाठों को बार बार दोहराते रहने से उत्तर लिखने की भाषा बदल जाती है और अपनी खुद की अच्छी भाषा में आप उत्तर लिख सकते हैं। जापान में चाय पीना एक सेरेमनी क्यों है? जापान में चाय पीना एक सेरेमनी क्यों है? ये प्रश्न 2016 में है। उन्नीस में भी है। जापान में चाय पीना एक सेरेमनी है, इसलिए है सेरेमनी इसलिए है क्योंकि जापान के लोग दिन रात काम करते हैं। तनाव की अधिकता के
कारण, तनाव की अधिकता के कारण तनाव की अधिकता के कारण वे चाय पीने की प्रक्रिया में शांति के महत्व को जानते हैं। शांति के क्रिया के महत्व को जानते हैं, इसलिए दिमाग को आराम देने के लिए इसका सहारा लेकर एक सेरेमनी की तरह मनाते हैं। इसमें 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक पिया जाता है और 1.5 घंटे तक पिया जाता है और जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इसे शांति के महत्व को जानते हुए चाय पीने की प्रक्रिया का भी आनंद ले सेरेमनी जैसा मनाते हैं। चलिए ये प्रश्न को उतार लीजिए। प्रश्न उतारिए।
अगला लिखिए झेन की देन प्रसंग के आधार पर झेन की देन प्रसंग के आधार पर झेन की देन प्रसंग के आधार पर यह बताइए कि आधार पर यह बताइए कि झेन की देन प्रसंग के आधार पर यह बताइए कि हमारा दिमाग हर वक्त कहाँ उलझा रहता है और क्यों। यह बताइए कि हमारा दिमाग हर वक्त कहाँ उलझा रहता है और क्यों। ये प्रश्न 2013 का है। ये प्रश्न जो है वो 2013 का है। तो उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 4 झेन की देर पाठ के अनुसार हमारा दिमाग हर वक्त भूत या भविष्य की बातों में उलझा रहता है। क्योंकि हम हमेशा गुजरे दिनों की बातों में चलिए इतना लिख लीजिए। तो मैं ऊपर लिखूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे नीचे लिखना संभव नहीं है। ऊपर की 2 लाइन मिटा देती हूँ और इसको यही कंप्लीट करती हूँ। तीसरे वाले को पूरा ही मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो। चलिए ये देर मिट गया था तो मैंने झट कर दिया। गुजरे दिनों की बातों में उलझा रहता है। बातों में उलझा रहता है या तो भविष्य के रंगीन सपने बुनना, मनुष्य का स्वभाव होता है। यानी वो या तो पिछली बीती बातों को याद करता है
ये आने वाले समय को याद करता है। अर्थात हमारे व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं है और दोनों ही काल मिथ्या है। एक गुजर चुका है और एक आया ही नहीं है। अतः वर्तमान जो सत्य है उसे ही जानना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।